Let us start electrostatic potential and capacitance. आइए पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप जानते हैं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया जाए और एक मास m जो है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए, then we can say that work is done on mass m। और वर्क डन क्या होता है हमारा? फोर्स जो अप्लाई किया गया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप अगर y से डिनोट करें तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? Fy। वर्क डन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट किया गया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में किया गया, तो अब जिस पोजीशन पर आपका मास है वहां पे इस मास में स्टोर हो जाएगा एक तरह का एनर्जी जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा उसका वैल्यू इक्वल होगा वर्क डन के। और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया यहां से, तो जो मास पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा वो वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, और वापस आते ही उसका पोटेंशियल एनर्जी जो उसने गेन किया था वो हो जाएगा जीरो। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वर्क डन इज ऑन द मास m। वर्क डन कहां पे हुआ है? मास m पे। पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जनरेट हुआ है? मास m पे। बट पोटेंशियल एनर्जी जनरेट क्यों हुआ है? तो वो हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रीजन बिहाइंड जनरेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन मास m। फोर्सेस जिनके कारण किसी मास पर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जनरेशन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन ऑफ द मास एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मास एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन। तो ऐसे फोर्सेस को आप कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जिनके कारण किसी भी मास पर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, और पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस सी दिस डिफरेंटली, कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जिनके कारण किसी भी मास पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है या जनरेट होता है, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मास के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि द पाथ टेकन बाय द मास। हो सकता है मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए मास ने कोई डिफरेंट पाथ लिया हो, तो जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके कारण हो सकता है मैंने मास को डिफरेंट रास्तों से पॉइंट जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचाया है। ठीक है, हो सकता है हमने डिफरेंट पाथ लिया हो, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मास के इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो है, देन वी हैव स्प्रिंग फोर्स, देन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q स्पेस में है एक पॉइंट O पे, जिसे आप ओरिजिन कह सकते हो, and there are two other points, point P and point R। point P और point R के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। इट इज अ वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r is from point P to point R। Now suppose there is a small test charge, positive test charge on point R। चार्ज कैपिटल Q के कारण इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर पॉइंट R पे जो स्मॉल टेस्ट चार्ज Q है, Q will feel a force, a repulsive force, and this force is on small charge Q due to the charge at the origin capital Q। अगर हमने इस टेस्ट चार्ज पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसे हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल, तो फिर ये जो टेस्ट चार्ज है एक्सटर्नल फोर्स के कारण
पॉइंट आर से पॉइंट पी की तरफ आएगा और पॉइंट पी पर आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में वी कैन से दैट टेस्ट चार्ज पर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया है, जिस पोटेंशियल एनर्जी को आप U सब P से डिनोट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट R जो था वो पहले था UR, इसको UR से डिनोट करते हैं, और पॉइंट P पे जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ है उसे UP से डिनोट करते हैं। इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप डेल्टा U से डिनोट कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू potential energy at point P minus potential energy at point R. And this difference of potential energy is equal to the work done on charge small q by the external force. And the work done by the external force in moving the charge from R to P is equal to the dot product of external force and the displacement vector. Since the direction of the external force and the vector r is opposite to each other, so we can say that work done by external force in moving test charge q from r to p is equal to minus the magnitude of force, external force, multiplied by the magnitude of the displacement vector. यहां पे हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा होना चाहिए, उसका चार्ज का अमाउंट इतना छोटा होना चाहिए सो दैट टेस्ट चार्ज के कारण जो आपका सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, उसमें कोई इफेक्ट ना आए, वो मूव ना हो। ऑलराइट, तो टेस्ट चार्ज आपका बहुत ही छोटा होना चाहिए। स्टेबल करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, उसे आप बहुत स्ट्रांगली फिक्स कर दो, कुछ फोर्स लगाकर फिक्स कर दो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट R से पॉइंट P पे अगर ला रहे हो तो वो बिल्कुल ही स्लोली और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको लाना होगा। ओके, इट सिंपली मीन्स इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P, इस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊंगा जब ऐसे टॉपिक को हम डील करेंगे आगे मैग्नेटिज्म में, क्योंकि अगर हमने एक्सेलरेशन क्रिएट कर दिया चार्ज में तो कुछ अलग टाइप का ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, अलग टाइप के फोर्स जनरेट हो जाएंगे इससे। तो दैट्स वाई हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P, हमारा जो मोशन है चार्ज का, टेस्ट चार्ज का, वो बहुत ही स्लो होना चाहिए और बहुत एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होना चाहिए। और जब ये टेस्ट चार्ज पॉइंट P पर आता है तो एक पोटेंशियल वहां पे क्रिएट होता है, और पहले भी इस टेस्ट चार्ज पे पोटेंशियल था, जब ये टेस्ट चार्ज पॉइंट R पर है तब भी एक पोटेंशियल है। इट सिंपली मीन्स कि पॉइंट R पे जो टेस्ट चार्ज Q है वहां पे भी टेस्ट चार्ज जो है एक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स फील तो कर रहा है, बट जैसे ही उसको हम पास लाते हैं पॉइंट P के, तो यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इट मीन्स उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी जो सोर्स चार्ज कैपिटल Q है उसके हर तरफ, उस स्पेस में हर जगह कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, फ्रॉम द वर्क डन इक्वेशन वी कैन से दैट work done only depends on the initial position, that is R, and the final position, that is P. इसके पाथ से हमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा हमारे वर्क डन पे। अगर हम इस चार्ज को इस तरह भी लेकर गए, ऊपर नीचे करके भी लेके गए, बट फाइनली अगर हम पॉइंट P पर आ जाते हैं इस चार्ज को लेकर, तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है पॉइंट P और पॉइंट R के डिफरेंस का, दैट इज R, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्मॉल r। तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉइंट r एंड द फाइनल पॉइंट r। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से हमें मतलब है, हमें पाथ से कोई मतलब नहीं है। रास्ता हो सकता है कोई भी हो, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्मॉल r, हमें उससे मतलब है। एंड द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Okay, and since the
difference of the potential energy only depends on the initial and final position. That's why we can say that electrostatic force is a conservative force, जो कि हमने पहले बात की थी, conservative force. दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वर्क डन के इक्वेशन से कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज Q एट पॉइंट P एंड पॉइंट R बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है. मीनिंगफुल है उसका डिफरेंस डेल्टा U. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P मीनिंगफुल तब होगा जब हम कंसिडर करें कि टेस्ट चार्ज को बहुत ही दूर से पॉइंट P पर लाया गया है एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से. तो ये बहुत ही दूर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसको माने कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाया गया है, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया है इट मींस एट इन्फिनिटी वहां पे टेस्ट चार्ज पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था. तो इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? ऑलमोस्ट जीरो. और जब उसको लाया गया पॉइंट P पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया टेस्ट चार्ज का? UP. तो इस केस में वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू UP माइनस U इंफिनिटी. बट U इंफिनिटी तो हमने बताया कि जीरो है, इंफिनिटी पे कोई पोटेंशियल था ही नहीं टेस्ट चार्ज पे. तो वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली UP. दैट्स वाई दो अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता और हमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी होती है. बट अगर हमने कंसिडर किया कि हमारा जो टेस्ट चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, बहुत ही दूर था, इन दैट केस वी कैन रियली से दैट potential energy at a given point P is potential energy of the test charge at that point minus potential energy at infinity. Now we can define potential energy of a test charge at point P. Potential energy of charge Q, that is your test charge, at a point P in the presence of field due to charge capital Q is the work done by an external force, and that external force is equal and opposite to the electric force, equal in magnitude, opposite in direction. And this work done is actually from bringing the charge Q, that is the test charge, from infinity to that point P. So अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और उसका अगर डेफिनेशन हमें चाहिए एक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन चाहिए ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q, तो हमें उससे कंपेयर करना होगा इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पे लाने तक का जो वर्क डन है उससे. सो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया होगा. नाउ वी नो पोटेंशियल एनर्जी, देन वी आर रेडी टू गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस है. पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टू डिफरेंट थिंग्स. वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट इन द कमेंट्स.